क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। प्रभु की कृपा तथा ईश्वर का प्रेम सदा सर्वदा आपके और आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज हम सामान्य काल का 21वां इतवार मना रहे हैं। आज के पाठों का मूल सारांश है कि हमारी दृष्टि में बदलाव होना चाहिए और हमारे देखने के नजरिए बदलना चाहिए और हमारी सोच और हमारे विचार में कुछ बदलाव आना जरूरी है। यानी आवर वे ऑफ थिंकिंग शुड बी चेंज्ड। एक मेसन, और ये मकान बनाने वाला ये मेसन कई सालों से एक कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करता था। वह एक ईमानदार और नेक एवं कर्मठ व्यक्ति था। कुछ वर्षों के बाद अपना मालिक से कहा, महोदय, कई सालों से मैं काम करते आया हूँ, इसलिए मैंने सोचा कुछ मैं आराम करूं। मैं कल से काम पे नहीं आ सकता हूँ, काम करना बंद करने जा रहा हूँ। लेकिन मालिक तुरंत गुस्सा हो गया और उससे कहा, नहीं नहीं, तुमको तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने पहले तुम मुझे एक नोटिस देना था कि मैं काम पे नहीं आऊंगा। और इतना नहीं, अब एक आधुनिक घर बनाना है और उसे बनाने के बाद तुम जा सकते हो। उनकी बातों को मानते हुए, स्वीकार करते हुए, बढ़िया मेहनत करके एक सुंदर आधुनिक ये घर बनाया और उस मकान की चाबी को मालिक के पास सौंपने गया था। तब मालिक ने कहा, भाई साहब, आप कई वर्षों से बड़ी जिम्मेदारी से मेरे पास काम करते थे। कई बार आप मुझ पर विश्वास नहीं किया और ऐसा भी समय था आपने मुझे नहीं समझा। उसके बावजूद आपने मुझे मेरे दुख के समय मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब मेरा बिजनेस डाउन था तब तुमने मेरे साथ काम किया, मेरा साथ दिया और बिना वेतन और मेरे लिए काम भी किया। कई कामों में मुझे सही वक्त पर सही सलाह दिया और मुझे मार्गदर्शन दिखाया। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता गया तब तूने मुझे अच्छी तरह से समझ लिया और कई बार मुझे साथ दिया। इसलिए आपके लिए और एक उपहार यानी एक गिफ्ट देना चाहता हूं। वो गिफ्ट क्या है? जिस आधुनिक घर को आपने बनाया, उस घर को आपको दे रहा हूं। ये ले लो उसकी चाबी। और ठीक उसी प्रकार आज के सुसमाचार में सन्मति के सुसमाचार अध्याय 16 और पद संख्या 8 में प्रभु कहते हैं, तुम्हारा नाम चट्टान है पेतरुस, तुम्हारा नाम चट्टान है, इस चट्टान पर मेरा घर बांधूंगा। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, सेवकाई की शुरुआत में ही पेतरुस प्रभु को ठीक से नहीं जानता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे प्रभु के साथ रहकर और समय बीता, तब कई व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा प्रभु को अच्छी तरह से जानने पहचाने लगे। और आप मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र हैं कह के उन्हें ऐलान किया था। प्रिय विश्वासियों, ये पेतरुस कौन है? और ये वो शिष्य है जो प्रभु के पांव में गिरकर, प्रभु मुझ पर दया करो और मुझे माफ कर दो, मैं एक पापी हूं, मुझे छोड़कर दूर मत जाना करके रोया था। कोई संदेह नहीं था। फिर भी ईसा ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। ये कहते ही उनको अपना शिष्य बनाने के लिए बुलाते थे। डरो मत, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने के लिए चुन रहा हूं।
इस बात का ये मतलब निकल आता है कि वह एक साधारण शिष्य मात्र नहीं, बल्कि बड़े अधिकारी, बड़ी जिम्मेदारियों का मालिक बनने वाला है। वह मनुष्य को नेतृत्व करने वाला है। मनुष्य से या दुनिया की कोई भी ताकत से और कोई भी चीजों से डरो मत। इस समाज से या लोगों से या नेताओं से डरो मत। क्यों? क्योंकि यूहन्ना सुसमाचार अध्याय 2 और पद संख्या 25 में कहते हैं, इसकी जरूरत नहीं थी कि कोई उन्हें मनुष्य के विषय में बताए, वे तो स्वयं मनुष्य का स्वभाव जानते थे। As a result, Jesus appoints Peter the head of the mother church as the representative of him. यह पद जो ईश्वर ने उनको दिया है, यह एक नियुक्ति मात्र नहीं है। It's not just an appointment, but ये सेवा का पद है, अधिकार का पद नहीं, बल्कि सभी को इस राज्य के अंदर लाने का अधिकार है। प्रभु यीशु के चेले बनने का अधिकार है। यह शासन करने का पद नहीं है, यह एक साक्षी देने का पद है, bearing witness to Christ। पद का मतलब सेवा होता है। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु अपने शिष्यों से यह उम्मीद करते हैं कि शिष्य सब मिलकर प्रभु यीशु के उद्देश्य, प्रभु यीशु की योजनाओं को जाने, पहचाने और उसी के अनुसार और अपने जीवन यापन करें और साथ साथ प्रभु के साथ यरूशलेम यात्रा में भाग ले। इस बात को समझने के लिए आज का पहला पाठ हमारी मदद करता है। 715 and 687 AD के समय पालस्तीन में युद्ध था। असीरिया राजा के डर के मारे वहां से भागकर मिस्र देश के साथ एक एग्रीमेंट बनाने के लिए एक करार बनाना चाहता था। इस एग्रीमेंट का इंचार्ज था शपना, लेकिन नबी इस्हाक ने मना किया और कहा, ईश्वर के पास जाओ और अपने को समर्पित करो और जैसे ईश्वर कहते हैं वैसा ही करो। इसी के बारे में आज का पहला पाठ हमें बताता है। शपना के बदले में एलियाकीम को नियुक्त किया जाएगा और उसी को अधिकार एवं सत्ता दिया जाएगा। प्रिय विश्वासियों, कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर के साथ ना मिलकर करने वाली सेवा का कोई मतलब नहीं है। मीन्स विदाउट द प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट देयर इज नो मीनिंग इन आवर सर्विस। पोस्ट पद जो है वह हमारी जिम्मेदारी का पता है। पोस्ट इज द एड्रेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी। सेवकाई में कोई अधिकार नहीं है और सेवा में कोई हुक्म चलाने का काम नहीं है। ये पोस्ट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। दूसरों की सेवा करने के लिए ईश्वर के द्वारा दिया गया एक अनमोल वरदान है। सेवा करने वाले व्यक्ति कभी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु 2 प्रकार के मेथोडोलॉजी को आप प्रयोग करते हैं और उत्तर प्रभु यीशु अपने साथ रहने वाले शिष्य यानी 2 साल उनके साथ बिताने के बाद और प्रभु ने ये सोचा कि और इनके विश्वास की परीक्षा ली जाए। यहाँ प्रभु यीशु और 2 मेथड को यूज करते हैं। पहला मेथड ये डेमोक्रेटिक मेथड। लोग यानी आम जनता क्या कहते हैं, मैं कौन हूं, लेकिन लोगों का उत्तर संतोषजनक नहीं था, निराशजनक था। इसलिए और अपने साथ बैठने उठने, साथ में भोजन करने वाले और साथ में साथ चलने वाले और अपने साथ रहने वाले
हर चीज को बारीक से अनुभव करने वाले अपने शिष्यों से यह सवाल पूछना चाहता था। लेकिन दुखी की बात यह है कि और उन लोग भी असंतुष्टिजनक कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि शिष्य लोग आपस में लड़ते थे कि हम में से बड़ा कौन है, और सत्ता एवं पोस्ट की अधिकार पाने की भूख थी, पैसा की लालच थी, दुनियादारी की भूख थी। इसलिए प्रभु को राजनेता के रूप में देखते थे। इसलिए वे प्रभु के दुख भोग एवं क्रूस मरण एवं पुनरुत्थान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन पेतरुस ने सबके सामने गवाही देते हुए कहा, प्रभु आप मसीह हैं, जीवंत परमेश्वर का पुत्र हैं। इतना ही में प्रभु ने तुरंत ये कहा, पेतरुस तुम धन्य हो, और आज के बाद तुम्हारा नाम पेतरुस है, यानी चट्टान है, और वादा करता हूं इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पेतरुस प्रभु के साथ रहते हुए और अपने व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा प्रभु यीशु के बारे में अच्छी तरह से जान लिया था। इसलिए इस संसारी कलीसिया को उनके हाथों में प्रभु यीशु ने सौंप दिया था। प्रिय विश्वासियों, आज की स्थिति में मैं कौन हूँ? लोग या मेरे पड़ोसी और मेरे साथ रहने वाले क्या कहते हैं मैं कौन हूँ? क्या आपकी पत्नी कहती है मेरा पति एक अच्छा इंसान है? क्या माँ बाप अपने बच्चों को देखकर कहती है मेरा बच्चा अच्छा है? या चर्च वाले या चर्च क्या कहती है, कलीसिया क्या कहती है? हाँ, मैं एक अच्छा विश्वासी हूँ। समाज क्या कहता है? हाँ, एक अच्छा और ईमानदार ईसाई है। आइए इन सवालों का उत्तर तलाशें और ईश्वर से कृपा मांगे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपको पूरे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले एक सप्ताह से हमारे देख रेख किया और हमारे आवश्यकताओं को पूरी किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमें आशीष दे ताकि हम प्रभु यीशु के बारे में और अधिक जाने और उनके वचन को पढ़ें, उस पर मनन चिंतन करें और सदैव उनकी छत्र छाया में हम अपना जीवन बिताएं। और ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन।